सो हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे धन एप्लीकेशन से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। धन एप्लीकेशन कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे धन एप्लीकेशन बहुत ही गजब का प्लेटफॉर्म है अगर आप मार्केट को एनालाइज करना चाहते हो या फिर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो। सो राइट, देखो यहाँ पे हमने धन एप्लीकेशन ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरा खुद का धन में अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे देखो मेरा धन का अकाउंट जो आपको सामने दिख रहा है। अब दोस्तों, अगर आप भी धन में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप भी अपना एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे बेस्ट मुझे जो परफॉर्मेंस लगती है कि हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर कौन सा शेयर ज़्यादा बेस्ट तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है एंड किस शेयर के अंदर ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं या फिर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग साथ साथ में किस शेयर के अंदर ज़्यादा बाइंग आ रही है या फिर सेलिंग आ रही है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे पहले धन में आपको अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका जैसे पोर्टफोलियो होता है, जैसे मेरी नेटवर्थ यहाँ पे देखो जो मेरी पोर्टफोलियो की नेटवर्थ है और जैसे मेरी स्मॉल केस की जो इन्वेस्टमेंट्स है तेजी मंदी ऐप से, उसका रिटर्न यहाँ पे जो चल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो रिटर्न्स वगैरह आपको यहाँ पे सब कुछ आप मतलब प्रॉपर्ली यहाँ पे वॉच कर सकते हो एंड कैसे यहाँ पे ट्रेड पंच करना है और ट्रेडिंग कैसे करनी है आगे मैं आपको बताऊंगा। एंड उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, बहुत रिस्की गेम है, लेकिन उससे पहले आपको लर्निंग करना होगा। अगर आप लर्निंग करोगे तो आप यहाँ पे स्टेबल हो सकते हो। तो सबसे पहले भाई लर्निंग करने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, लर्निंग वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ जिस इस एप्लीकेशन पे आते हो तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने का मतलब कि अगर आप शेयर मार्केट स्टार्ट करना चाहते हो, आप छोटी छोटी क्वांटिटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, चार्ट देखने का तरीका होगा, तो वो सब चीज़ें आगे मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, जब हम यहाँ पे धन एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, इसके बाद देखो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें एनएससी और बीएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो भी इंडाइसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो मैक्सिमम हम ट्रेड करते हैं निफ्टी इंडाइसेस यानी एनएससी के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों, इसके अलावा भी आप यहाँ पे जा सकते हैं धन पे, ठीक है, धन पे। अब भाई कौन सा शेयर आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टॉक्स में जैसे जाते हैं तो यहाँ पे देखो भाइयों, सबसे पहले एनएससी के अंदर जिससे आते हैं थोड़ा नीचे इन मार्केट, तो भाई ऑयल एंड नेचुरल गैस भाई 2 दिन से लगातार बहुत अच्छा बूम कर रहा है और वो सब चीजें आप यहाँ पे इजीली वॉच कर सकते हो। भाई कौन से शेयर के अंदर ज्यादा गेनिंग हो रही है वो यहाँ पे देखो। एंड यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं कि भाई निफ्टी, हालांकि अगर आप देखो भाई निफ्टी रेड में है और फिर भी कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली भाग रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उन शेयर्स के अंदर एक अच्छी पोटेंशियल है। और राइट, मैंने भी यहाँ पे देखो ओएनजीसी के अंदर ट्रेड किया था कॉल ऑप्शंस की तरफ, जिसमें मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक किया था। अब भाई बात करते हैं कि कैसे हम निफ्टी ऑप्शंस के अंदर या फिर अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है स्टॉक्स के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। और अगर आप स्टॉक्स ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट करना, बताना, क्योंकि मैं पर्सनली स्टॉक्स ऑप्शंस में भी ट्रेड करता हूं। देखो यहाँ पे मैंने स्टॉक्स ऑप्शन में ट्रेड किया, क्या तरीका होता है और कौन से ऑप्शंस लेने होते हैं स्टॉक्स ऑप्शन में, वो बेनिफिशियल रहता है। अब भाई बात करेंगे निफ्टी के अंदर कि कैसे हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले भाई क्या करना आपको, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाने वाला हूँ। अब देखो, जब आप अपनी धन एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पे निफ्टी आपको मिलेगा, ठीक है भाइयों, निफ्टी आपको मिलेगा। जैसे हमने निफ्टी पे क्लिक किया उसके बाद हम जाते हैं ऑप्शन चेन। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन चेन का बटन मिलने वाला है, ठीक है भाइयों। अब ऑप्शन चेन पे जैसे हम आते हैं, अब ध्यान रखना, ऑप्शन चेन पे जैसे हम गए तो यहाँ पे देखो भाइयों, उसके बाद ऑप्शन चेन के साथ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। यानी अगर आप लेफ्ट साइड में देखें कॉल ऑप्शंस और राइट साइड में आपको पुट ऑप्शंस मिलते हैं। अब कॉल ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, देखो जब मार्केट, हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जिस करंट प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शंस को खरीद करके पैसा बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगा, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा भी ऑप्शन होता है। अभी देखो लगातार 2 दिन से निफ्टी गिर रहा है, ठीक है, 300 पॉइंट लगभग गिर गया निफ्टी। तो अगर आपको लगता है भाई इस करंट लेवल से, जिस लेवल पे भी निफ्टी है, अगर इस लेवल से गिरता है तो पुट बाइंग करके, खरीद करके, समझना, पुट खरीद करके हम पैसा बना सकते हैं, ठीक है भाइयों। बट इसके पीछे भी बहुत सी चीजें होती हैं भाई, कि प्रीमियम डीके होता है मार्केट के अंदर, थीटा डीके आपने सुना होगा, वो होता है, गामा होता है, किस तरीके से प्रीमियम बढ़ेगा, डेल्टा कितना है किस ऑप्शंस का, वो सब चीजें दोस्तों आपको सीखने से आएंगी, ठीक है। हमने ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर वीडियो डाला है, मैं आई बटन पे लगा दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। अब भाई बात करते हैं, सबसे पहले मार्केट पे जाते हैं कि हमें देखना कैसे होता है मार्केट को, ठीक है। अभी हम जाते हैं फुल टाइम चार्ट के ऊपर।
देखो सबसे पहले हमें ट्रेंड को एनालाइज करना होगा, जिसे मैंने आपको लर्निंग वीडियो में भी समझाया। सबसे पहले हमें ट्रेंड को समझना होगा कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। अब देखो अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में देखें भाई, सबसे पहले देखना है जब भी आप चार्ट देखो पहले आपको वन डे टाइम फ्रेम वॉच करना डेफिनेटली रहेगा। अब देखो भाई वन डे टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन इस बार जब मार्केट ऊपर जा तो मार्केट के अंदर बाइंग स्ट्रेंथ थोड़ा कम थी। जब आप प्रॉपर चार्ट विजिट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बाइंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर नहीं था एज कंपेयर टू दिस लेवल। यहाँ पे देखो जब कैंडल्स आ रही थी तो ग्रीन ग्रीन कैंडल, यानी बाइंग प्रेशर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा था। तो इस वाले जोन पे बाइंग प्रेशर इतना नहीं था, तो लगातार 2 दिन से मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो भाई आज की डेट में देखो मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ, बट एक ग्रीन कलर की कैंडल बना रहा है। क्या ये स्टेबल हो गया या फिर इससे नीचे भी और मार्केट जा सकता है? तो भाइयों ये सब आप एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। देखो अभी जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी लगाई हुई है EMA बैंड स्ट्रेटजी। तो EMA बैंड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देखो नीचे मार्केट क्लोज हो चुका है, बट अगर मार्केट 22,261 तक जाता है तो यहाँ से एक और हमें पुल बैक मिल सकता है डाउन की तरफ। ठीक है, डाउन की तरफ एक बार और करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, अगर यहाँ पे आप इस करंट लेवल पे आप देखो जो मुझे अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है भाइयों, सो नाउ अब यहाँ पे देखो जैसे चार्ट मैंने भी लगाई, ये था लॉन्ग टर्म का चार्ट कि लॉन्ग टर्म में मतलब वन डे टाइम फ्रेम पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, वन डे या फिर 1 वीक का चार्ट। अब देखो आते हैं भाई 15 मिनट्स पे, क्योंकि जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 15 मिनट्स पे। तो भाई 15 मिनट पे भाई अगर आप देखो यहाँ पे मुझे एक वॉलेटिलिटी दिख रही है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी दिख रही है। सिर्फ अगर मैं एक मॉर्निंग की कैंडल छोड़ दूं, 9:15 की कैंडल एक कैंडल छोड़ दूं, तो उसके बाद मुझे कोई भी मार्केट के अंदर ना तो मुझे स्ट्रेंथ नजर आ रही है, ना मुझे कोई वीकनेस नजर आ रही है। मतलब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। अब मेरे लिए कौन सा जोन इंपोर्टेंट हो जाएगा? ये जोन मेरे लिए बड़ा इंपोर्टेंट हो जाएगा। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है सो ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट इस जोन को अपर साइड में ब्रेक करता है तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है, बट अगर मार्केट डाउन की तरफ ब्रेक कर सकता है तो एक लॉन्ग ट्रेड भी हमें मिल सकता है। लॉन्ग ट्रेड मतलब कि होल्डिंग वाला ट्रेड हमें मिल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड है, मतलब डाउन ट्रेंड में है। सो भाई अगर मुझे लगता है कि अभी हल्का सा मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है, ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे देखो कॉल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ऑलवेज ये वाले जो एट द मनी ऑप्शंस होते हैं इनको ही ट्रेड करना रहता है। इन द मनी भी आप जा सकते हो, बट आउट ऑफ द मनी आप ट्रेड मत करो। तो यहाँ पे देखो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने 22,200 की कॉल ऑप्शन लगाया है, तो इसका प्रीमियम देखो आप यहाँ पे 78.50 78.90, मतलब प्रीमियम बढ़ रहा है, 79 आ गया। तो मतलब इस वाले ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, मार्केट ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। तो जब ये रिकवर करेगा इट मीन कि मार्केट का जो प्रीमियम है, कॉल वाला प्रीमियम, वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट गिरेगा तो पुट वाला प्रीमियम बढ़ेगा भाइयों। ठीक है, और प्रीमियम बढ़ने से ही हमें फायदा होगा। एज ए ऑप्शन बायर हमें प्रीमियम बढ़ने से ही फायदा होगा। अब देखो भाई मैं एक लोट यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लोट मैंने डाला और मैं इसको इंस्टेंट बाय पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले बताना चाहता हूँ भाई यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको वो लर्निंग पर्पज के लिए यहाँ पे चीजें दिख रही हैं आपको। देखो अब यहाँ पे भैया देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लगा दिया। ठीक है, ये रहा भाई निफ्टी की कॉल ऑप्शन का ट्रेड। अब इसमें जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस चल रहा है मैं बताता हूं ये प्रॉफिट लॉस क्यों दिखा रहा है। अब यहां पे देखो बाय कितने पे किया है भाई, एवरेज प्राइस 80.60। अब जितना लाइव प्राइस चलता रहेगा, अब निफ्टी का जितना लाइव प्राइस चलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो चलता रहेगा। आप समझना, निफ्टी का एक लोट होता है दोस्तों 50 क्वांटिटी का, मैंने लिया है एक लोट। ठीक है, निफ्टी का एक लोट खरीदा है तो उसको 50 क्वांटिटी मैंने खरीदी है, मतलब निफ्टी के अंदर। तो अगर एक पॉइंट मूव करेगा तो मैं मेरे जो ट्रेड के अंदर है वो 50 रुपए की मूवमेंट होगी। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 50 रुपए की मूवमेंट कॉल साइड होगी, अगर मार्केट मतलब नीचे जाएगा तो 50 रुपए की मूवमेंट वो नेगेटिव साइड होगी। ठीक है, मतलब एक पॉइंट के साथ मूव करने में 50 रुपए की मूवमेंट होगी। इसी तरीके से अगर आप 10 लोट लेते हो तो एक पॉइंट मूव करने में 500 रुपए की मोमेंटम होगा। अगर आप 100 लोट लेते हो तो एक पॉइंट मूव करने में भाई सीधा सीधा 5,000 का डिफरेंस होगा। तो भाई ये होता है कि क्वांटिटी मैटर करती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो छोटी सी क्वांटिटी मैंने लिया है यहाँ पे दिखाने के लिए। ठीक है आपको, अब भाई देखो अभी के लिए ट्रेड मान के चलो मैंने ले रखा है। अब इसमें हमने ट्रेड ले लिया, मान के चलो हमारे फेवर में नहीं गया, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन होता है भाई, यहाँ पे ऑप्शन होता है एक ऐड स्टॉप लॉस। यहाँ पे हम गए ऐड स्टॉप लॉस, तो कितना स्टॉप लॉस लेना है वो सब देखने के लिए आपको क्या करना रहता है। देखो इस पे जाना है, 22,200 की कॉल पे जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे आप, तो यहाँ पे ट्रेड एंड मैनेज पोजीशन ऑन चार्ट, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ा सा प्रोसेस होगा, फिर देखो ये भाई आपने यहाँ पे ट्रेड, जैसे अभी हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, इस लेवल पे ट्रेड लिया। ठीक है, इस लेवल पे ट्रेड लिया।
अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई अभी प्रीमियम कितना चला है और कितना लो आज मार्केट ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो लो प्राइस है उसको देखते हैं, उसको वॉच करते हैं कितना लो प्राइस मार्केट ने बनाया हुआ है। लगभग 68 रुपये का 68 रुपीज़ का यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये है लो 68 रुपये का। इंट्राडे का लो है 67 रुपीज़ का। तो भाई मेरा इसमें स्टॉप लॉस बनेगा वो 60 रुपये का स्टॉप लॉस बनेगा इस ट्रेड के अंदर। मतलब 60 रुपये का स्टॉप लॉस बनेगा। इट मीन कि लगभग मेरा 500 रुपये का एसएल बनेगा। लॉजिकल एसएल जो बनेगा मेरा 500 रुपीज़ का बनेगा। सो अब कैसे लगाना है, मुझे पता चलेगा कि मेरा एसएल कितना बनेगा 500 रुपये का। तो एसएल कैसे लगाना है भाई, यहाँ पे जाना है ऐड वाले सेक्शन पे, ऐड वाले सेक्शन पे गए। अब यहाँ पे लगाना है स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस का ऑप्शन है। अब एक लोट पे गया। अब प्रीमियम कितना था भाई लो बैंड पे, जो मुझे लो प्रीमियम था वो था लगभग 67 था, तो मैं 65 का ऐसा लगा देता हूँ। कितने का ऐसा लगा दिया मैंने, 65 का। ध्यान रखना जो लिमिट प्राइस है वो थोड़ा सा आपको, जैसे आप मान के जो 65 का ऐसा लगाना तो 64 कर दो, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। देखो 64 कर दो और ट्रिगर प्राइस 1 पॉइंट ज़्यादा रखना है। 65 मैंने कर दिया और मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया, ठीक है भाइयों। अब देखो दोस्तों, ये मेरा सेल ऑर्डर लग चुका है। यहाँ पे नजर आएगा आपको ऑर्डर्स में, ये मेरा सेल ऑर्डर लग चुका है जो कि है पेंडिंग, क्योंकि मैंने 62 रुपीज़ का सेल ऑर्डर लगाया है। अगर मान के चलो मार्केट 62 पे आता है, ठीक है, मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस है जो हमने ये लिया हुआ है 22,200 की कॉल ऑप्शन, जिसका भाव अभी लगभग 80 रुपये चला और मेरा बाइंग प्राइस भी 80 रुपीज़ ही है। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर ये प्रीमियम हमारा 64 आता है, सो देन मेरा एसएल हिट हो जाएगा, यानी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर ये 80 रुपीज़ से ऊपर रहता है, यानी 80.60 रुपीज़ से ऊपर रहता है, तो मुझे प्रॉफिट चलता रहेगा। अगर मान के चलो 20 पॉइंट ऊपर रहता है तो 50 क्वांटिटी मेरी है, तो 50 × 20 यानी 1000 रुपये का मेरा फायदा हो जाएगा। बट अगर ये 20 पॉइंट मेरे अगेंस्ट चला गया तो मैक्सिमम मेरा कितना नुकसान होगा। अगर ये मेरे अगेंस्ट चला गया तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है 64 रुपीज़ का, तो मेरे जाएंगे भाई लगभग यहाँ पे 700 रुपीज़ मैक्सिमम। अगर ये मेरे अगेंस्ट भी चला गया, टोटली अगेंस्ट चला गया, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ऑर्डर लगाया हुआ, ये मेरा यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो ऐसे ट्रेड होता है भाई, ठीक है, ऐसे हम ऑर्डर पंच करते हैं। अभी के लिए देखो ये ऑर्डर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओवरऑल PNL जो भी 10-12 रुपये नेगेटिव दिखा रहा है, आप देखो। सो अब भाई बात करते हैं, ये तो बात होगी कि हम ऑप्शंस में कैसे एंट्री लेते हैं। अगर मान के चलो आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो हम डाउन की तरफ ट्रेड लेते हैं, मतलब हमें लगेगा हम फिर पुट ऑप्शंस को खरीदेंगे। अगर हमें लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा नीचे की तरफ तो हम पुट ऑप्शंस खरीदेंगे, ठीक है भाइयों। अब देखो, अब मान के चलो आपको किसी शेयर के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। अब लगातार देखो ONGC का शेयर बढ़ रहा है, बट ध्यान रखना जब भी किसी शेयर के अंदर आपको इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो आपको मॉर्निंग में ही अपना ट्रेड पंच आउट कर लेना चाहिए। मतलब आप मान के चलो अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना तो 9:15 में मार्केट ओपन होता है, 9:30 तक मार्केट को वॉच करो। जो भी टॉप गेनर में शेयर आपको लगता है जिसका परसेंटेज अच्छी बढ़ रही है, तो शेयर के अंदर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो बाइंग की तरफ या फिर सेलिंग की तरफ। यहाँ पे क्योंकि देखो गेनर भी आते हैं, जैसे मैं वापस जाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, गेनर भी आते हैं यहाँ पे और लूजर्स भी आते हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा लूजर्स हो, जैसे LTI माइंडट्री का आज लगभग 3% के आसपास, 3.25% के आसपास यहाँ पे नेगेटिव में चला। इन्फोसिस 2.5% नेगेटिव है, इंडसलैंड बैंक 2% के नेगेटिव में है। गेनर और लूजर, अब ये आपका व्यू है कि भाई आपको मार्केट के में अपसाइड की तरफ ट्रेड फाइंड आउट करने या फिर डाउन साइड की तरफ, यानी तेजी के सौदे लेने या मंदी के सौदे, वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब जैसे ONGC मान के चलो आपको इंट्राडे में बाइंग करना है तो आप ONGC पे क्लिक करोगे, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पे जाओगे, यहाँ पे आप, अरे भाई ऑटोमेटिक ट्रेड भी लग गया। मैं आपको फिर भी समझाता हूँ। देखो ट्रेडिंग पे जाना है और क्वांटिटी ऐड ऑन करनी है। अब ये सीखने के पर्पज के लिए बहुत गजब चीज़ है भाई। देखो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, देखो जैसे मान के चलो 10 क्वांटिटी मैंने डाली है, 500 रुपये में मैं 10 शेयर्स ट्रेड कर पाऊंगा, 500 रुपये में मात्र। बट अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप यहाँ आपको कम से कम आपको यहाँ पे 5,000 रुपीज़ लगने वाले हैं, ठीक है, 5,000 रुपीज़ लगने वाले हैं। बट ये लेवरेज का कंसेप्ट है, यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है लेवरेज से, क्योंकि अगर देखो इन्वेस्टिंग में मैं जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अगर मैं 100 शेयर ट्रेड करूँगा तो 29,000 रुपये लगने वाले हैं। बट अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जाऊँगा तो सिर्फ 5,000 रुपये में काम हो जाएगा। तो अगर इंट्राडे में लेना चाहते हो, जैसे आज 12 रुपये इंट्राडे में बढ़ गया, अगर आप इंट्राडे में मॉर्निंग में लेते शेयर को ONGC को, तो इस समय आपके लगभग 100 क्वांटिटी में 1200 से 1300 रुपये का फायदा चल रहा होता है। तो ये सिंपली हम ऐसे इंट्राडे में भी खरीद सकते हैं। तो भाइयों मैं इसको कट करता हूँ, ये ONGC का बाय मिस्टेक मुझसे लगा है, एग्जिट करता हूँ पोजिशन। और देखो जो मैंने भी वो लिया था ना ट्रेड निफ्टी में कॉल ऑप्शंस, उसमें लगभग मुझे 100 से 112 रुपये का फायदा यहाँ पे चल रहा है। अभी क्यों चल रहा है देखो, क्योंकि मेरी बाइंग प्राइस देखो 80 रुपीज़ है और प्रीमियम मेरा लगभग अभी 82 तक गया था। तो मुझे यहाँ पे प्रीमियम में 100 से 120 रुपये का फायदा नजर आ रहा था, क्योंकि वो प्रीमियम मेरे फेवर में चल रहा था, ठीक है भाइयों। सो अब
अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे धन एप्लीकेशन काम करता है। तो आप सिंपली अगर आप यूज करना चाहते हो इस एप्लीकेशन को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप स्टॉक्स ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, जो मैं पर्सनली खुद भी करता हूँ, अगर आप उसको सीखना चाहते हो तो क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में वीडियो आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं स्टॉक ऑप्शन के ऊपर कि कैसे हम ऑर्डर लेते हैं और कैसे ट्रेड होता है, क्या चीज़ें देखनी होती है। कुछ चीज़ें देखनी होती है क्योंकि स्टॉक्स ऑप्शन में स्पेशली ना कि मार्केट के मोमेंटम में किस शेयर्स के अंदर ज़्यादा मोमेंटम चल रहा है, फिर कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है। सो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल पर आ जाना जल्दी से। वहाँ पर आपको सारी जो भी अपडेट्स होती हैं वो सब वहाँ पर मिल जाती हैं। सो मिलेंगे आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।